देखिए एनसीईआरटी क्लास 9 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि बिंदु ओ पर काटती है। एंगल ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री है। तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो हमने जो एंगल दे रखा है, एंगल बी ओ डी इन्होंने दे रखा है, यानी 40 डिग्री, ये हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल बी ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ ए के, यानी कि ए ओ सी। ए ओ सी भी बोल सकते हैं और सी ओ ए भी बोल सकते हैं। तो हमने लिखा एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी के। क्यों बराबर है? तो उसके लिए हम रीजन डालते हैं शीर्षाभिमुख कोण द्वारा। शीर्षाभिमुख कोण द्वारा शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। ये दोनों एंगल मिलाकर हमारे होते हैं 70 डिग्री। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दिया है। तो यहाँ पे भी हम रीजन लिख लेते हैं कि दिया है। कौन कौन सा एंगल? ये एंगल और ये एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, एओसी का जो मान है हमारा, एओसी हमने जो अभी निकाला है शीर्षाभिमुख कोण द्वारा, ये हमारा 40 डिग्री है। और बीओई हमें पता नहीं है, तो एंगल बीओई हमने लिख लिया इस तरीके से। तो इज इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हम एंगल बीओई का मान निकालते हैं। बीओई इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। ये 40 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40 डिग्री। माइनस का 40 डिग्री होगा तो एंगल बीओई हो गया हमारा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारा एंगल निकल गया बीओई। तो हमारा जो मान निकल गया, ये वाला हमारा मान निकल गया। क्लियर? अब उसके बाद फिर हम लिखते हैं चूंकि एओबी एक सरल रेखा है। सरल रेखा वो होती है जिसके एक और जो एंगल होते हैं, एंगलों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कि ये ए ओ बी, ये सरल रेखा है, सीधी रेखा है। तो एक और कोण 180 होते हैं और दूसरी और कोण जो है 180 होते हैं। तो हम यहाँ पे अभी यहाँ पे 3 एंगल बनते हैं, ए ओ सी, ई ओ सी और बी ओ ई। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिखा हमने, इसलिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, यानी कि ए ओ सी ये वाला हो गया, सी ओ ई ये वाला हो गया, और एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। अब 180 डिग्री क्यों होते हैं? यहाँ पे एक रीजन डालते हैं हम, चूंकि रेखिक युग्म द्वारा, इंग्लिश में अगर हम बोले तो लीनियर इक्वेशन, बाय लीनियर इक्वेशन। तो ये लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, एओसी की वैल्यू लिखते हैं। एओसी की जो वैल्यू होगी वो 70 डिग्री होगी। और सॉरी, एओसी और बीओई, ये एओसी और बीओई ये हमें ऊपर दे रखा है, यानी कि ये वाला, इन दोनों का मान है 70 डिग्री। तो हमने एओसी और बीओई का इकट्ठा मान लिख दिया 70 डिग्री। अब हमारे पास बचा है एंगल सीओई, ये ऐसे लिख दिया। तो यानी कि दो जो मान है ये इन दोनों के मान है, इजिकल टू 180 डिग्री। अब इजिकल टू सीओई का मान निकालना है, एंगल सीओई इजिकल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 70 डिग्री बराबर के उस तरफ जाता है तो ये माइनस हो जाता है। तो हमारा आ रहा है 110 डिग्री। जब ये हमारा 110 डिग्री आया सीओई का मान, अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती। तो हमें निकालना है प्रतिवर्ती सीओई, प्रतिवर्ती एंगल सीओई इज इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री। तो 360 हम क्यों लेते हैं? क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमारी जो एओबी सरल रेखा है, इसके एक साइड एंगल जो हमारा 180 के आते हैं और दूसरी साइड हमारा 180 आता है। तो हम ये पूरे जो एंगल होते हैं, यानी इनका जो मान हो गया वो 360 होता है। तो हमेशा जब भी प्रतिवर्ती कहा जाए आपको, तो आपको 360 में से माइनस करना होता है। अब जैसे सीओई हमारा 110 डिग्री था, तो हमें 110 जो है 360 में से घटाना है। तो 360 में से हमने घटाया तो हमारा आ गया 250 डिग्री। तो हमारा आंसर निकल गया प्रतिवर्ती सीओई 250 डिग्री। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा यही हो गया।